हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट all the updates at the time. So here we are now we are starting class 12th mathematics 4th chapter determinants. Okay, matrix में last video lecture में हमने elementary row transformation and column transformation that we have completed. Now we are going through the next chapter, that is determinants. ठीक है, determinants के बारे में पढ़ेंगे. तो determinants और matrix में ज़्यादा difference नहीं होता है. We can say that a determinant is a number given for any matrix. that means किसी एक मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद आपका एक नंबर अगर आपको दिया जाए तो वो नंबर क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट होगा. ओके, डिफरेंस क्या है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स में? सबसे पहला डिफरेंस है रिप्रेजेंटेशन का. आपकी मैट्रिक्स जो होती है वो एक बिग ब्रैकेट में ऐसे आपको दिखाई जाती है. ठीक है, इट कैन बी, जो आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो आपका m क्रॉस n. दिस इज द ऑर्डर ऑफ any matrix. it can be a square matrix, it can not be a square matrix. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. क्या कंपल्सन है? m क्रॉस n होना. बट अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट में ये ब्रैकेट नहीं लगता है. इट इज़ ओनली मॉड्यूलस साइन. जैसे एक मॉड्यूलस का साइन होता है ना, सिर्फ वो साइन लगता है. ठीक है, तो ये मॉड्यूलस का साइन होगा और इसके बीच में जितने भी हम एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट बिल्कुल सेम होते हैं जैसे आप लोग मैट्रिक्स में लिखते थे. ठीक है, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2. ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे? एलिमेंट ऑफ दैट डिटर्मिनेंट. ठीक है, एंड रिमेंबर वन थिंग, जो भी आपका डिटर्मिनेंट होता है इट इज़ ऑलवेज अ स्क्वायर वन. इसकी जो ऑर्डर होता है वो हमेशा क्या होता है? एन होता है. इट इज़ नॉट एम क्रॉस एन. एम क्रॉस एन में आपकी एम और एन की वैल्यू डिफर कर सकती है, बट इट इज़ एन स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है. जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स होती है आपकी, एग्जैक्टली उसी फॉर्म में होता है. सो ऑर्डर ऑफ एन, इट कैन बी ऑफ ऑर्डर 1, इट कैन बी ऑफ ऑर्डर 2, इट कैन बी ऑफ ऑर्डर 3 4 अप टू. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर होगी तो उसमें ओनली 1 रो एंड 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम. 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी दैट इज 2 by 2, सो 2 रोज 2 कॉलम्स. 3 by 3 मैट्रिक्स इज 3 रोज 3 कॉलम्स. 4 by 4 मैट्रिक्स दैट इज 4 रोज 4 कॉलम. सो जब भी आप डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में तो आपने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, एक बिग ब्रैकेट होता है, देन यहाँ पर ऑर्डर लिखा जाता है. फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ रोज, सेकंड वन इज नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर ये सेम होते हैं तो हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं, अदरवाइज वो किसी डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स में काउंट होता है. बट अगर यहाँ पर बात करें डिटर्मिनेंट में तो ये क्या होगा? इट इज़ ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा. इसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है? एन होता है. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपका है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वैल्यू ऑफ ए. तो अगर आपका इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो यू विल राइट आइदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, DET ऑफ ए, और यू विल राइट मॉड ऑफ ए. लेकिन आप इसे पढ़ेंगे क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ओके, इट इज रीड एट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नॉट मॉड ऑफ ए. फॉर एनी मैट्रिक्स इफ यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू देन यू विल रीड इट एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इट इज नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए. सो हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ ए लिखेंगे, लेकिन उसको मॉड्यूलस नहीं पढ़ेंगे. ओके, वो साइन आप पहचानते हो इसलिए मैं उसको मॉड्यूलस बोल रही हूँ. एंड यू विल राइट DET ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं. सेकेंड थिंग जो है आपकी वो क्या है? डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. दैट मीन्स हम हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं. ओके, सो दिस इज 2 थिंग्स. नाउ एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट. ठीक है, एक्सपेंशन कैसे करेंगे, कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे? एक्सपेंशन ऑफ एनी डिटर्मिनेंट. ठीक है, देखो, इफ वी हैव फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होने का मतलब क्या है? वी हैव अ मैट्रिक्स ए, ओनली 1 एलिमेंट इज देयर. तो ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया ना, 1 रो 1 कॉलम, ओनली 1 एलिमेंट इज देयर. सो ऐसे जब भी आपके पास होगा, ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑलवेज ए. जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की जो आपकी क्या होती है? डिटर्मिनेंट होती है 1 क्रॉस 1 की, उसकी जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली वही एलिमेंट होता है जो एलिमेंट उसके अंदर होता है. ओके,
नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या होता है, व्हेन वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ 2x2, दैट मीन्स उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, A11, A12, A21 एंड A22, दिस इज द प्लेस ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेस ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। नाउ अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जब भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे आपका ये क्रॉस याद रखिए, सिर्फ एक क्रॉस लगाइए, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस साइन, देन दीज टू, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड याद है 10th क्लास में जो पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस साइन, देन इन दोनों को, ठीक है। सो व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, ठीक है, ये आप वैल्यू जैसे ही निकालेंगे आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा। नाउ हाउ कैन वी सॉल्व द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए देखते हैं। ऑर्डर 3 का अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है 3x3 मैट्रिक्स, इट विल बी नाउ 3x3 डिटर्मिनेंट इफ़ वी आर हैविंग दीज वैल्यूज़, ठीक है, अगर हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ हैं, इट विल बी A12, इट विल बी A13, 3x3 की हैं तो 3 रोज विल बी देयर एंड 3 कॉलम्स विल बी देयर, ठीक है, 3 कॉलम भी होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3x3 की मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। ये साइन मैं भी गलत यूज़ कर रही हूँ, इट विल बी नाउ डिटर्मिनेंट, हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, A32 एंड A33, ठीक है, बिग ब्रैकेट यूज नहीं होता है, दिस इज ऑल्सो द डिटर्मिनेंट साइन, ओके। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू, देखो वैल्यू कैसे होगी, ठीक है, एक्सपेंशन, आप इस 3x3 की मैट्रिक्स का एक्सपेंशन किसी भी रो के अकॉर्डिंग, किसी भी कॉलम के अलोंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक्सपेंशन होता कैसे, सबसे पहले हम किसी रो से या कॉलम से स्टार्ट कर लेते हैं, तब आपको आगे समझ में आएगा कि कैसे हम हर किसी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर हम इस 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का इस कॉलम के थ्रू, दिस इज C1, ठीक है, इस कॉलम के थ्रू अगर हम क्या निकालते हैं, एक्सपेंशन निकालते हैं, तो रिमेंबर वन थिंग, देखो पहला एलिमेंट आएगा आउटसाइड फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, नाउ इन ब्रैकेट ऑफ दैट, ठीक है, जैसे ही ये फर्स्ट एलिमेंट हम लिखते हैं तो इस फर्स्ट एलिमेंट की क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम और क्रॉसपॉन्डिंग रो कैंसिल हो जाती है, दैट मीन्स इस जिस एलिमेंट को हम यहाँ पर लिखेंगे ना, उस एलिमेंट की क्रॉसपॉन्डिंग रो और उस एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम दोनों को आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, आपके पास सिर्फ ये वाला बॉक्स बच जाएगा, दिस वन, A22, A23, A32 एंड A33, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, आई विल राइट इट यार, पूरा लिख देते हैं, ठीक है, ये क्रॉस करने के पास आपके पास बचेगा A22, A23, A32 एंड A33, ठीक है। नाउ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने ऊपर 2x2 का मैट्रिक्स सॉल्व किया है, ठीक है, तो सेम आप ऐसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखो A11, देन हम कॉलम के उसमें कर रहे हैं तो कॉलम का सेकंड एलिमेंट आएगा, देखो फर्स्ट वाला पॉजिटिव होता है, सेकंड वाला हमेशा माइनस होता है, वो आपको कैसे आता है मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगी बाद में, आप इतना याद रखिए कि ये ऑड ऑर्डर में आता है, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, ओके। 821, 821 मीन्स 821 के क्रॉसपॉन्डिंग ये रो कैंसिल और ये वाला कॉलम भी कैंसिल, जिसमें ये एलिमेंट है उसकी क्रॉसपॉन्डिंग रो और कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, और देखो एलिमेंट कौन से बचेंगे आपके पास, A12, A13, A32 एंड A33, बिल्कुल ध्यान देना, देखो ये है A21, ठीक है, A21 के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी रोज एंड कॉलम्स हैं, सी दैट, देखो ये है A21, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग ये रो और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग ये कॉलम, तो ये आपको कैंसिल कर देने हैं, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख देना है। नाउ अगेन थर्ड एलिमेंट की बात करेंगे, ठीक है, अभी थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव आएगा A31, अब देखो इसके साथ कौन कौन सी कैंसिल होंगी, ये एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट के साथ ये रो कैंसिल हो जाएगी और इस एलिमेंट के साथ ये कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग ये कैंसिल हो जाएंगी, अब बचा क्या हमारे पास वो देखिए, A12, A13, ठीक है, A22 एंड A23,
3. These are the elements. Now solve them as the 2x2 मैट्रिक्स. सॉल्व कर देंगे तो वो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा. सो देखिए ये हमने किसके हमने किया, C1 के थ्रू आपने क्या किया है, एक्सपेंशन किया है. ठीक है, एक्सपेंशन थ्रू C1, पहले फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन किया है. तो देखो लास्ट में आपका आएगा A11 आउटसाइड. देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम A22 A33 माइनस A23 A32. एक दूसरे के रिवर्स नंबर आते हैं और फर्स्ट वाला जो आता है वो क्या आता है, माइनस A21. ठीक है, A12 A33 माइनस A32 एंड A13. ठीक है, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस का साइन, देन ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे. ओके, देन प्लस A31 A12 A23 माइनस A22 इंटू A13. दिस इज द फॉर्मूला ओनली. ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है. एक एग्जाम्पल से अगर इसको समझे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट. ठीक है, अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं जो आपको गिवन है, ठीक है, तो देखो इसको हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, बट फॉर ईजी कैलकुलेशन. ठीक है, अगर आपको ईजी कैलकुलेशन करनी है तो आप क्या करेंगे, फॉर ईजी कैलकुलेशन हमेशा उस रो या उस कॉलम से स्टार्ट करो जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो है. देखो अगर मैं इससे स्टार्ट करती हूँ ना, फर्स्ट एलिमेंट तो आपकी वैल्यू देगा, लेकिन रेस्ट 2 एलिमेंट ऑटोमेटिक जीरो हो जाएंगे. दैट मीन्स आप इसको आराम से कैसे सॉल्व कर सकते हो, वी विल एक्सपेंड थ्रू C3 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं. ठीक है, तो देखो फर्स्ट एलिमेंट 4. ठीक है, 4 के इनसाइड क्या आएगा, 4 विल क्रॉस द एलिमेंट दिस लाइन एंड दिस लाइन. ठीक है, इसको क्रॉस कर देगा. बाकी क्या बचा आपके पास, ये वाली मैट्रिक्स बची. और इस वाले में कैसे मल्टीप्लाई होगा, दिस विल मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो दिस इज -1 इंटू 1 दैट इज -1. देन बिटवीन में माइनस का साइन होता है. 3 इंटू 4 दैट इज -12. ठीक है, तो दिस इज -13. रेस्ट 2 एलिमेंट जीरो से मल्टीप्लाई होंगे एंड जीरो से. सो नो नीड टू सॉल्व देम. आपको उनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. आपको चेक ही करने की जरूरत नहीं है कि जीरो के अंदर कौन सी मैट्रिक्स आनी है. जीरो के अंदर ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 1 2 एंड 4 1 ये मैट्रिक्स आएगी. ठीक है, एंड अगेन जीरो, देन दीज 4 नंबर्स विल बी इनसाइड. सो जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद वो जीरो हो जाएंगे. सो ऑटोमेटिकली द नंबर ऑफ दिस 4, दिस इज 13. 13 4 जा माइनस ऑफ 52. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपने देखना है कि जीरोज जिस भी आपके मैट्रिक्स के कॉलम या रो में, ठीक है, अलोंग कॉलम C1 C2 C3 और R1 R2 R3 किसी में भी, अगर इन सब में से किसी में भी अगर क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है तो उसके अलोंग एक्सपेंड करिए. आपका एक्सपेंड क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा हमेशा. ठीक है, एंड दिस फर्स्ट वन विल बी पॉजिटिव, सेकेंड विल बी नेगेटिव, बट हेयर नो यूज ऑफ इट, देन पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पर आपका 0 0 हो गया. सो दिस इज द इजी सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, कैसे आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, मेक एलिमेंट जितने भी सबके जीरो हैं कोशिश करिए कि आप जीरो वाले रो या फिर कॉलम से ही एक्सपेंड करें, जिससे आपका आंसर क्या आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा. ओके, सी द सेकेंड मैट्रिक्स ए आपको गिवन है ये मैट्रिक्स. ठीक है, सो 0 0 फर्स्ट कॉलम की अगर हम बात करें तो आपका 2 0 इसमें है, एंड लास्ट रो की बात करें तब भी 2 0 है. तो फर्स्ट में आपको मिल जा रहा है तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे. देखो 1, ये 1 होगा, दिस विल क्रॉस दीज एलिमेंट्स, ओनली दिस मैट्रिक्स विल रिमेन हियर. 4 1 जा 4 माइनस 0. सो योर मैट्रिक्स आंसर विल बी 4. सो सिंपल. ठीक है, जहाँ पर भी जीरो ज़्यादा है वहाँ से स्टार्ट करिए. किसी मैट्रिक्स में हो सकता है कि आपके पास जीरो ना हो, तो तब आपको पूरी मैट्रिक्स सॉल्व करनी पड़ेगी. ठीक है, अगर लेकिन जीरो है तो फिर आपको क्या करना है, उसी रो के या उसी कॉलम के अलोंग आपको मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना है. ओके, इफ यू लाइक द चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डू कॉमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन.